नमस्कार दोस्तों, मैं किशन साहू स्वागत करता हूं आपको अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज का ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशनल होने वाला है आप सभी के लिए। यदि आप लोग इंतज़ार कर रहे हो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ग्रुप डी की वैकेंसी का, यानी कि ऑर्डर एग्जीक्यूटर, प्यून, माली, स्वीपर और ड्राइवर, जो भी ग्रुप डी की वैकेंसियाँ हैं, इनका यदि आप लोग इंतज़ार कर रहे हो तो इंतज़ार से पहले आप लोग ये देख लीजिए कि सिलेक्शन प्रोसेस इसमें कैसे होने वाला है। क्या कुछ आप लोगों को मशक्क़त करनी पड़ेगी इस जो कि जॉब को प्राप्त करने के लिए, सब कुछ डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के दरमियान। तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना। इस वीडियो में हम ये भी कवर करने वाले हैं कि आप लोगों को एमपी हाई कोर्ट ग्रुप डी की वैकेंसी कब आखिर में आने वाली है। तो सब कुछ यहाँ अपडेट आप लोगों को वीडियो में मिलने वाला है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ग्रुप डी के जितने भी पोस्ट होते हैं उसके अंतर्गत सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, अब यहाँ डिटेल में जानने का प्रयास करेंगे। वीडियो को बिना स्किप किए पूरा ध्यानपूर्वक देखिएगा। सबसे पहला और मेजर पॉइंट होता है दोस्तों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का, जो कि यदि आप लोग एलिजिबल ही नहीं हो तो आप लोग आवेदन ही नहीं कर पाओगे ग्रुप डी की जितनी भी वैकेंसियाँ आएंगी उसके अंतर्गत। तो सबसे पहला जो कि क्राइटेरिया होता है कि एलिजिबिलिटी, यानी कि आप लोग अपने योग्यता को आंकिए। योग्यता यदि आप लोग फुलफिल कर रहे हो तो पहला स्टेप तो यही है कि आप लोग आवेदन कर पाओगे कि आप लोगों को एजुकेशन क्वालिफिकेशन को फुलफिल करना होगा, जो कि बहुत बड़ी बात नहीं है, परंतु आप लोगों को पता होना चाहिए कि ग्रुप डी के जितने भी पोस्ट होते हैं मध्य प्रदेश हाई कोर्ट जबलपुर में उसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होती है। यानी कि दोस्तों बताना चाहेंगे कि मिनिमम 8वीं या फिर 10वीं कक्षा आपके पोस्ट के अकॉर्डिंग आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, यानी कि मैक्स टू मैक्स 10th पास आउट हो तो बिल्कुल आप लोग एलिजिबल हो आवेदन करने के लिए। यहीं यदि बात करते हैं एज क्राइटेरिया की, तो यहाँ मिनिमम एज निर्धारित की गई है जो कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ग्रुप डी के जितने भी पद हैं उसके लिए 18 वर्ष। देन इसके बाद मैक्सिमम एज की यदि बात की जाए तो 40 वर्ष सभी कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व रखा गया है, परंतु कैटेगरी वाइज कुछ SC ST OBC को एक्स्ट्रा एज में रिलैक्सेशन दिया गया है। अब दोस्तों नेक्स्ट जो कि स्टेप होता है आप लोगों का चयन प्रक्रिया, यानी कि सिलेक्शन प्रोसेस। तो दोस्तों सबसे पहला जो कि आप लोगों का स्क्रीनिंग होता है, यानी कि दोस्तों आवेदन के बाद पहले एलिजिबल कैंडिडेट्स को शॉर्ट लिस्ट किया जाता है। यानी कि दोस्तों सबसे पहले तो आप लोग एलिजिबल पाए जाते हो, यानी कि उनके एजुकेशन क्वालिफिकेशन और जो भी डॉक्यूमेंटेशन होगा उनके दायरे में यदि आप लोग आते हो तो बोर्ड द्वारा यानी हाई कोर्ट जबलपुर के द्वारा आप लोगों को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा नेक्स्ट स्टेप के लिए। नेक्स्ट स्टेप होता है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है रिटन एग्जाम्स का। कुछ पोस्ट के लिए रिटन एग्जाम हो सकता है, इसमें बेसिक क्वेश्चंस आते हैं, कैंडिडेट्स की जनरल नॉलेज, रीजनिंग और बेसिक लैंग्वेज स्किल को टेस्ट करते हैं। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट स्टेप होता है स्किल टेस्ट का, अगर अप्लीकेबल हो। यानी कि दोस्तों यदि बात करते हैं ड्राइवर पोस्ट की तो उसमें ट्रेड टेस्ट यानी कि ड्राइविंग करवा के भी वहाँ चेक किया जाता है, उसी को बोलते हैं स्किल टेस्ट या फिर ट्रेड टेस्ट। तो वहीं आप लोगों का प्रैक्टिकली करवाया जाता है। यदि आप लोग वहाँ उत्तीर्ण होते हो, क्वालिफाई करते हो, तो ही आप लोगों को नेक्स्ट जो कि स्टेप के लिए बुलाया जाएगा। दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस होता है इंटरव्यू का, यानी कि दोस्तों इंटरव्यू रिटन एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद या फिर स्किल टेस्ट को पास करने के बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। इंटरव्यू में आपसे कम्युनिकेशन स्किल, पर्सनालिटी से रिलेटेड जो कि आपसे सवाल जवाब पूछे जा सकते हैं, जिसमें आप लोगों को जितनी शालीनता से जवाब दोगे, जितने ही मतलब बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करके आप लोग जवाब दोगे, उतना ही ज़्यादा पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है आप लोगों के सिलेक्शन की। देन इसके बाद दोस्तों इंटरव्यू के बाद नेक्स्ट जो कि प्रोसेस आप लोगों का होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, यानी दोस्तों फाइनल स्टेज में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, जिसमें एजुकेशनल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, ID प्रूफ और अदर नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स की भी आवश्यकता होती है। दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाने के बाद कुछ समय बाद आप लोगों की फाइनल मेरिट लिस्ट बनाई जाती है। सभी स्टेज क्लियर कर लेने के बाद फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार होती है और उसके बेस पर ही आप लोगों का सिलेक्शन होता है। यानी कि जितने भी आप लोगों ने चरण, यानी कि चाहे हो ट्रेड टेस्ट या फिर हो इंटरव्यू और या फिर हो आप लोगों का रिटन एग्जाम, इन सभी में यदि आप लोग अच्छा प्रदर्शन करके यहाँ तक आए हो तो उसी के आधार पर आप लोगों का जो कि फाइनल मेरिट
लिस्ट बनती है, यानी कि थोड़े थोड़े नंबर उन सभी में जुड़ते जाते हैं और फाइनल रूप में यानी अंतिम रूप से आप लोगों का फाइनल मेरिट लिस्ट बनाई जाती है। और इसके बाद आप लोगों का जो कि सिलेक्शन या फिर रिजेक्शन होता है। आप लोगों के ठीक ठाक नंबर यदि बनते हैं फाइनल मेरिट लिस्ट में तो बिल्कुल पॉसिबिलिटी बन जाती है आप लोगों का अंतिम रूप से चयन होने में। इसके बाद दोस्तों लास्ट पॉइंट होता है, बहुत ही फाइनल पॉइंट होता है, जो कि अपॉइंटमेंट एंड ट्रेनिंग का। यानी कि दोस्तों इस चरण में वही बंदा पहुंचता है जो कि फाइनल मेरिट लिस्ट में जो सेलेक्ट हो चुका है, यानी कि जिसका नाम फाइनल मेरिट लिस्ट में आ चुका है उसी के नाम पर जो कि अपॉइंटमेंट लेटर जारी किया जाता है और उन्हीं की फिर अंतिम रूप से जो कि ट्रेनिंग के लिए भी बुलाया जाता है। तो दोस्तों ये अपॉइंटमेंट लेटर आप लोगों को जो कि स्पीड पोस्ट के थ्रू आपके जो कि दिए गए आधार कार्ड के एड्रेस में मतलब कि डिलीवर किया जा सकता है, या फिर आप लोगों को कॉल, एसएमएस या ईमेल के थ्रू भी अवगत कराया जा सकता है कि आप लोगों को किस दिनांक में जो कि उपस्थित होना है। अपॉइंटमेंट लेटर से रिलेटेड उसमें अहम जानकारी लिखी होंगी कि आप लोगों को जो कि प्रेजेंट किस दिन से होना है, किस दिन से आप लोगों की ट्रेनिंग वगैरह प्रारंभ हो जाएगी। ये कुछ दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस प्रकार से आप लोगों का एमपी हाई कोर्ट ग्रुप डी के पदों में सिलेक्शन होता है। इस प्रकार की प्रक्रिया से होकर आप लोगों को गुजरना होगा, तब जाके आप लोगों का जो कि अंतिम रूप से फाइनल रूप से सिलेक्शन होगा। दोस्तों मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ग्रुप डी की जो भी भर्तियां हैं जैसे कि ड्राइवर, वॉचमैन, प्यून, गार्डनर, स्वीपर इत्यादि की जो वैकेंसी है मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के ऑफिशियल वेबसाइट में बहुत ही जल्दी विज्ञापन पब्लिश होने वाला है दोस्तों। तो आप लोग हमारे चैनल पे बने रहिए। सबसे पहले अपडेट आप लोगों को हमारे YouTube चैनल के माध्यम से दिया जाएगा, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए दोस्तों, सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ग्रुप डी के जितने भी पोस्ट होते हैं उसमें सिलेक्शन प्रोसेस यानी कि चयन प्रक्रिया कैसे रहती है, कैसे आप लोगों का अंतिम रूप से फाइनल मेरिट लिस्ट में चुनाव होता है। संभवतः दोस्तों मीडिया रिपोर्ट्स और समाचार पत्रों के माध्यम से जो कि अब तक लेटेस्ट न्यूज़ निकल के यही आ रही है कि दोस्तों नवंबर के लास्ट वीक तक में या फिर दिसंबर के फर्स्ट वीक तक में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट जबलपुर के द्वारा जो कि ऑफिशियल वेबसाइट में ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज किया जा सकता है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ग्रुप डी के पोस्ट से रिलेटेड जो कि बहुत जल्द विज्ञापन व भर्ती आने की उम्मीद जताई जा रही है। बाकी दोस्तों आप लोग बने रहिए, एक ना एक दिन वैकेंसी जरूर आएगी, बिल्कुल आएगी दोस्तों। तो आप लोग हार मत मानिए, बिल्कुल बहुत ही अच्छी वैकेंसी आने वाली है मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के माध्यम से। जो भी अपडेट होगा सबसे पहले हम आप लोगों को देने की कोशिश करेंगे, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए।